चलिए अब आगे का कुछ देखते हैं टॉपिक ना, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए इसमें है एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित कोण का माप स्वांसम होता है। आगे लिखा है एक चाप द्वारा, मतलब एक ही, यहाँ एक ही होगा, एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित कोण माप क्या होता है? स्वांसम होता है। मतलब कोण BAC और BDC क्या है आपका? अंतर्लिखित कोण है ना। तो सिद्ध करना है कि कोण A और D क्या है आपका? स्वांसम है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एक ही चाप को अंतरखंडित कर रहे हैं ना। चलिए हम 10 लिख दिए हैं पहले से ताकि टाइम की बचत हो। वो केंद्र वाले वृत्त में BAC और BDC अंतर्लिखित कोण है। BAC और BDC क्या है? अंतर्लिखित कोण है। शादी क्या करना है हमको? शादी बताइए जरा। शादी करना है हमको, शादी करना क्या होता है कि कोण BAC स्वांसम और किसके कोण BD स्वांसम है कोण BDC। रचना कुछ नहीं करते, डायरेक्ट शॉर्ट उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। ठीक है, चलिए करते हैं पहले। चलिए जानते हैं कि BAC क्या अंतर्लिखित कोण है। और अभी मैंने अभी बताया इसके पहले लेक्चर में कि अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है, राइट। तो अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप के आधा होता है, बराबर नहीं होता, आधा होता है। तो BAC का माप क्या होगा? BAC का माप क्या है? BC है कि संगत चाप है ना, उसका आधा हो जाएगा ना। ये क्या है? इसका BAC कोण BAC, देखिए ये आपका अंतरखंडित चाप है ना, किसका? BAC का, राइट। चलिए तो लिखते हैं कोण BAC या अंतर्लिखित क्या है? कोण है, अंतर्लिखित है। इसलिए कोण BAC बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप BC, हाँ। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए कोण BDC ये भी अंतर्लिखित कोण है ना, वो भी लिखते हैं भाई। कोण BDC या अंतर्लिखित कोण है ना। इसके द्वारा चाप BC क्या है? अंतरखंडित चाप है ना। BDC का चाप कौन सा है? BC आ रहा है ना। तो कोण, इसलिए कोण BDC अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है ना। तो वही मैं लिख रहा हूं BC। ये कहां से? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। ये कहां से भाई? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, यहां में सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्या है? दोनों सेम है ना। BC हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ BC। जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या है? एंगल BAC बराबर एंगल BDC, देयरफॉर एंगल BAC स्वांसम हो जाएगा किसके? एंगल BDC के, जो आपको यही करना था। ठीक है, बहुत इजी था। ये जो आपका टॉपिक था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हल करने के लिए ना, तो हम इसका बहुत हेल्प लेने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित कोण का माप स्वांसम होता है। बहुत जगह सब आएगा, तो इसको हेडिंग ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ कम आता है, आप समझिएगा। ठीक है, दूसरा ये सब उप प्रमेय है, मतलब प्रमेय का उप प्रमेय है। किसका? अंतर्लिखित कोण का। ये सब अंतर्लिखित कोण का ही प्रमेय है, लेकिन अंतर्लिखित कोण का जो प्रमेय पढ़े थे उसका क्या उप प्रमेय, मतलब उसका एक भाग है, घटक है ये सब। ठीक है, चलिए लिखा है अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण क्या होते? संपूर्ण होते हैं। मान लीजिए मेरा
ये जो ए डी ए सी क्या है, डी सी ए द्वारा चाप बी सी क्या है, डी सी अतःखंडी चाप है। तो बोलता है कि ये जो चाप होगा ना अंतरलिखित चाप अर्धवृत्त में, अर्ध कौन सा आपका, ये आधा की बात कर रहा है ना, आधा क्या होता है, समकोण होता है, 90 होता है। क्या होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। तो सर इसको प्रूव करते हैं ना, 90 कैसे होता है। ध्यान से देखिए क्या लिखे, अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण का माप क्या होता है, समकोण होता है, 90 होता है ना, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ कर दे, 10 लिख दिया हूं ताकि टाइम की बचत हमारी। वृत्त दिया है तो केंद्र होगा, तो वो केंद्र वृत्त में, और क्या अंतरलिखित कोण दिया है तो कोण भी होगा, वो भी नहीं तो देख ए बी सी क्या है, व्यास है वृत्त का, और बी ए सी अंतरलिखित कोण है, इसके द्वारा चाप बी एम सी, बी एम सी यहां मैं लेता हूं सब जगह, बी एम सी क्या है, अतःखंडी चाप है। हमको सिद्ध करना है कि बी ए सी का माप क्या होना चाहिए, 90 अंश ना। चलिए करते हैं, देखिए कोण बी ए सी क्या अंतरलिखित कोण है, और अंतरलिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप के, सॉरी उसके अतःखंडी चाप के माप का आधा होता है ना। हाँ संगत चाप मतलब वही, देयरफॉर ना लिखिएगा यहाँ पर, कोण बी ए सी हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप कौन सा भाई, बी ए सी द्वारा कौन चाप अंतःखंडित हो रहा है, बी ए सी द्वारा कौन सा चाप अंतःखंडित हो रहा है, तो बी एम सी, बी एम सी हो रही है, बी एम सी ना। क्यों भाई, तो अंतःलिखित कोण का प्रमेय, कौन सा, अंतःलिखित कोण का प्रमेय, ठीक है। चलिए करते हैं तो आगे, तो लेकिन मेजरमेंट चाप बी एम सी क्या है, बी एम सी द्वारा एक आधा वृत्त बन रहा है, और आधा वृत्त का माप कितना होता है, 180 होता है ना। पूरे वृत्त का माप कितना होता है, 360 होता है। पूरे वृत्त का माप 360 होता है, तो आधे वृत्त का माप कितना हो जाएगा, 180 ना। तो बी एम सी द्वारा एक क्या हो रही है आपका, आधी वृत्त बन रही, तो क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। कितना होगा, 180, कितना 180 ना। क्या लिखे यहाँ पर, अर्धवृत्त का माप, अर्धवृत्त का माप, अर्धवृत्त का माप। चलिए ना 80, तो अब यहाँ इसका माप यहाँ रख दीजिए, आपको मिल जाएगा 90 ना, दिख रहा है, हाँ बहुत दीजिए, हाफ ऑफ ये हो जाएगा 90, सॉरी 180 डिग्री कट जाएगा, 90 हो जाएगा ना। देयरफॉर 90 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री, 90 अंश है ना। तो क्या होता है, अर्धलिखित कोण में, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप क्या होता है, समकोण होता है। फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा, एक ही चाप द्वारा ना, एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित कोण का माप क्या होते हैं, समसम होते हैं। अभी हमने किया। दूसरा, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं। तीसरा किया हमने, तीसरा सुनिए। इसके पहले देखिए, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय मैंने कराया है, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय मैंने कराया है, वो थोड़ा लेंदी है ना, तो उसको आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, ठीक है। जब आप उसको लिख कर करेंगे ना, तो आपको पूरा समझेगा, क्या होगा, आपको पूरा वो समझेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे का देखेंगे। चलिए इसी कैटेगरी में आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज की दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज की समूह कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज समूह कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो भाई पहली बात तो सर बोले, आप लोग बोले सर कैसे है, आप पहले समझाए नहीं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। कुछ नहीं है, लीजिए थोड़ा थियरम ही बता दूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, अरे भाई आपका कोई वृत्त दिया जाएगा, उस वृत्त में अगर कोई चतुर्भुज बनेगा ना, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोई वृत्त में अगर एक चतुर्भुज बना है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। मान लीजिए
मैं बनाता हूं आपका डायग्राम। ठीक है, ये मेरा वृत्त है। मान लिया कि इसके अंदर क्या बना है मेरे, क्या बना भाई, चलिए ये मेरा चतुर्भुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करना है P Q R S ना। अगर चार वृत्त पर चार बिंदु हो, अगर चारों को मिलाते हैं ना तो क्या बनता है आपको, चक्रीय चतुर्भुज बनता है ना। और इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बोला है चतुर्भुज PQRS क्या होगा आपका, चक्रीय चतुर्भुज। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। चलिए बोला है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कौन संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब क्या, 180 क्या होते हैं, 180 होते हैं, राइट। चलिए मतलब समूह को मतलब P और R को मैं जोड़ता हूं तो कितना होना चाहिए मेरे को, 180 होना चाहिए ना। और S और Q को जोड़ता हूं तो 180 संपूरक होना चाहिए। चलिए इसको प्रूव करते हैं। समझा आपको चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ना। अगर वृत्त में कोई भी चतुर्भुज बना है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही, अगर वृत्त में कोई भी चतुर्भुज बना हो, अगर वृत्त में, रिपीट कर रहा हूं, अगर वृत्त में कोई भी चतुर्भुज बना हो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ना। 10 लिख दिया था मैं, टाइम की बचत तो इसलिए। चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। सादे करना आपको, P कोण P प्लस कोण R कितना होना चाहिए, 180, राइट। और बोला है Q प्लस कोण R कितना होना चाहिए, 180। और क्या बोला हूं कि उपपत्ति लिखा। अब आगे करते हैं प्रूफ। चलिए मुझे क्या चाहिए, कोण P, यानी कोण P मतलब SPQ ना। शॉर्टकट लिखा हूं, अभी मैं 3 अक्षर लिखूंगा। कितने अक्षर में, 3 अक्षर। चलिए करते हैं। कोण P मतलब बोले तो पूरा अच्छे से लिखते हैं, SPQ कोण। चलिए लिखिए ना, कोण लिख 3 अक्षर में लिख सकते हैं आप। 3 अक्षर में कैसे लिखेंगे, SPQ। भाई आपका जो कोण SPQ है, SPQ क्या है, मतलब यानी P क्या है, अंतर्लिखित कोण है। और अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अतःखंडित किए चाप के माप का आधा होता है। मतलब ये कोण जो बन रहा है ऐसा ना, किसको कर रहा है, अतःखंडित। देखिए ये पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, ये जो कोण है किसको अतःखंडित कर रहा है, देखिए ये देखिए, ये यहां से खत्म हो रहा है तो यहां तक ना। तो ये पार्ट को क्या कर रहा है, आपको अतःखंडित कर रहा है। और इस कोण का माप इसके आधा होगा, राइट। चलिए कोण SPQ बराबर हाफ ऑफ क्या, मेजरमेंट चाप क्या, SRQ का है भाई, का है भाई कि अंतर्लिखित कोण का परिमेय, अंतर्लिखित कोण का परिमेय। ठीक है, चलिए अब क्या चाहिए, आर चाहिए। आर को इससे मैसे कीजिए, आर किधर है, आर। तो कोण SRQ ना, मतलब 3 अक्षर लिखता हूं उसको, 3 अक्षर लिखता हूं। तो कोण SRQ ये भी क्या आपका अंतर्लिखित कोण है। और इसके द्वारा कौन सी चाप अंतःखंडित है, देखिए मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, आर की ना, SRQ की। इसके द्वारा चाप देखिए, ये आपका यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है ना, S और Q पर। मतलब इस पार्ट को क्या कर रहा है, आपको अतःखंडित कर रहा है ना, ये वाला कोण ना, ये वाला कोण क्या है, इस पार्ट को अतःखंडित कर रहा है। तो इस चाप का माप का ये कोण आधा हो जाएगा ना। चलिए तो हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप किसका बताइए, SPQ ना। कहा है भाई कि ये सेम क्या है, अंतर्लिखित कोण का परिमेय। समीकरण नंबर 2 इसको A। ठीक है, चलिए
जब आप इसको आप अंडरलाइन किए थे, सब कट कट कर किए थे, तो आपको एक पूरा वृत्त बन गया था। मतलब जब इस चाप को और इस चाप को जोड़ता हूँ ना, इस चाप को यहाँ तक, रेड वाले को और ब्लू वाले को, जो क्या बनता है, एक आपका पूरा सर्कल बन रहा है, आपका एक पूरा सर्कल बन रहा है ना, बन रहा है आपको। जब ये वाला चाप को और ये वाला चाप को जोड़ता हूँ, क्या बनता है, एक पूरा वृत्त बन रहा है ना। चलिए हमारे पास यही था, इसको जोड़ते हैं, चलिए क्या मिलता है, हमको जोड़ना ही है ना इसको, तब तो मिलेगा ना। चलिए समीकरण समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए जरा। जोड़ेंगे तो कोण SPQ प्लस कोण SRQ कितना होगा, हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप SRQ प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप SPQ। हाफ आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर ले लीजिए, हाफ के समान है ना, तो आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो हाफ ऑफ पूरा ब्रैकेट लग जाएगा। मैं आधा क्या लिया, बाहर ले लिया, SRQ ना प्लस मेजरमेंट चाप SPQ। जब आप ध्यान देंगे, जब इसको हम पूरा जोड़ते हैं इसको, तो क्या बन गई आपकी पूरी वृत्त बनती है, क्या बनता है ना, पूरा एक सर्कल बनता है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, लेकिन तो और सर्कल का माप कितना होता है आपका, 180 होता है ना, पूरे वृत्त का माप कितना होता है, 180। जब इसको जोड़ते हैं कितना हो रहा है, पूरा वृत्त बन रहे हैं ना। जब पूरा वृत्त बन रहा है, जब पूरे वृत्त का माप कितना होता है, सॉरी 360 होता है, 180 बोल गया मैं, कितना होता है, 360 होता है, राइट। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 1/2 गुणे हो जाएगा 360। क्यों, कि वृत्त चापों को मापों का योगफल, वृत्त के चापों के मापों का योगफल 360 ना होता है ना। चलिए कट जाएगा, कितना बचेगा, 180। क्या क्या काट दिया, कितना बचा आपको, 180। तो कितना मिलेगा आपको, 180। कितना मिला आपको, 180। चलिए तो देयरफॉर एंगल SPQ प्लस एंगल SRQ कितना हो गया, 180। मतलब देयरफॉर यही चाहिए था ना आपको, P प्लस R कितना होगा, 180। ये करना था आपको ना, कर दिया ना मैंने। जिस तरह काम किए इसको प्रूव करने के लिए, वही काम कीजिएगा इसको प्रूव करने के लिए ना। ये कोण प्लस ये कोण आपको मिल जाएगा। जब ये और जोड़ेंगे तो ये वाला चाप, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाप ना, फिर यहाँ से यहाँ तक चाप, वो क्या बनाएंगे, आपकी पूरी सर्कल बनाएगी, पूरा वृत्त बनाएगा, तो उसका भी 360 हो जाएगा, आधा से काट देंगे, मिल जाएगा। तो उसी तरह दूसरा हम कर सकते हैं, तो करने की जरूरत नहीं, लिख देते हैं हमेशा डायरेक्ट। ये चरघी चतुर्भुज का ये थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बोर्ड में या तो सम आएगा, ये तो ये पर में आएगा, ये पर में आता रहता है, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलिए इसी तरह कोण S प्लस Q बराबर 180 अंश सिद्ध कर सकते हैं ना। आप कर सकते हो, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये खत्म हुआ। अब इसके बाद हम चालू करेंगे आपका लेक्चर ना 3.4। चलिए, और जितना पढ़ा है अभी इसके ऊपर ही सब 3.4 है, और 3.4 अच्छा है ना, इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं 3.4 ना, जो मैंने पढ़ाया ना अभी, उसके लिए से सब 3.4 है। चलिए इसमें दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB की लंबाई, पढ़िए जरा, जीवा AB की लंबाई दिया है आपको त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, त्रिज्या के
बराबर है, ठीक है, त्रिज्या के बराबर है, तो इस सब का मान निकालिए, AOB ACB AOB ACB AB और चाप ACB का माप निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं। बोला है पहले जो दस दिया उसी चलते हैं, पहले जो दस दिया है ना उसी हम चलते हैं। हम खुद से कुछ तो आता नहीं अपने को, क्या आता है कुछ नहीं। चलिए बोला है पहले AB का मान उसकी त्रिज्या के माप के बराबर है ना, तो वही चालू करते हैं। चलिए हल करते हैं। हल हम क्या करेंगे कि जीवा AB बराबर है त्रिज्या AO बराबर है त्रिज्या इसके OB की। ये क्या है आपका, क्या आपका दर्द है, राइट। तो अगर ये सब क्या हो जाएगा आपको, ये सब तीनों रेख बराबर हो गए, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका, बताइए। संभाव त्रिभुज, तो सही होगा। अगर संभाव त्रिभुज नहीं बता रहे हो तो आप गलत हो। तो इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के, 100 कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के ना। और समबाहु त्रिभुज के लिख देता है पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 नहीं भाई 60 होते हैं। मैं 90 गलती से बोल गया, 60 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं, 60 अंश, चिल्ला कर बोल रहा हूँ 60 अंश, ठीक है। तो इसलिए कोण AOB कितना हो जाएगा, और पूछा ना भाई कितना हो जाएगा, 60 ना, 60 सॉरी, समझ गए। तो इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री आपको पहला हो गया, फर्स्ट कर दिए। अब बोला है दूसरे में ACB का माप निकालिए, ACB का माप निकालना है। कोण ना, कोण ACB का माप निकालने से पहले हमको AB का माप निकालना पड़ेगा। किसका, AB का, क्योंकि अगर AB का जो माप होगा उस क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा ना C, क्योंकि ACB क्या है आपका अंतर्लिखित कोण है, और अंतर्लिखित कोण का माप उसके अर्थखंडित चाप की माप का आधा होता है। मतलब अगर AB समझ लीजिए मेरा 60 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। पहले AB कोण AOB की केंद्रीय कोण है, AOB केंद्रीय कोण है, मतलब कोण AOB में क्या कौन से कोण आ रहा है, देखिए कोण AOB में ये वाला चाप आ रहा है आपका ना, तो जितना AOB का माप होगा उतना ही AB का माप होगा, क्योंकि AOB क्या है आपका केंद्रीय कोण है, सेंट्रल एंगल है, और केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप का बराबर होता है, आधा आधा कुछ नहीं, कितना होता है, बराबर होता है। हम जानते हैं, देखिए कोण AOB बराबर मेजरमेंट चाप कौन सा भाई, AB कहाँ है, क्या लीजिए कि कोण AOB क्या है, केंद्रीय कोण है, केंद्र बना हुआ कोण है, और इसका जो माप होगा उसके संगत चाप के माप का आधा होगा, सॉरी बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा ना, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट चाप ना, आपको चाप कितना होगा, तो देयरफॉर मेजरमेंट चाप AB कितना हो जाएगा, 60 ना, क्योंकि ये कितना है 60 है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60, समझे ना, 60। तीसरा क्या क्या था, AB ना, AB का मान निकाल दिया मैंने ना। अब ये देखिए क्या पूछा है, ACB कौन सा भाई, ACB देखिए जरा, ACB है ना, तो इस कोण का जो माप होगा इसके आधारखंडित चाप माप का आधा होगा। कौन सा आधारखंडित चाप है, ये है ना, इस चाप माप का आधा हो जाएगा ना। तो कोण लिखेंगे, कोण ACB
अंतर्लिखित कोण है, लगा दिए इसका प्रमेय। तो देयरफॉर ACB बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप कौन सा AB, और AB का माप कितना निकाले आप 60, काट देंगे इसको कितना जाएगा 30। तो एंगल ACB गेट 30 डिग्री ना। अब क्या पूछा है चाप AB का, चाप AB तो मिल गया ना। देखिए ये क्या था आपका, कौन सा, ये दूसरा था, ये पहला था ना, अब तीसरा करें, चल तीसरा करते हैं। तीसरा बोला है मेजर चाप AB का माप, तो आप तो निकाले हो ना चाप AB का माप कितना है, बराबर है 60 डिग्री। कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। थर्ड था, फोर्थ क्या पूछे भाई, फोर्थ पूछे ACB कौन सा, कहाँ है भाई ACB, ध्यान देते ACB मतलब ये दीर्घ चाप, और दीर्घ चाप का माप क्या होता है, लघु चाप के माप के 360 में से लघु चाप क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्या मिलता है हमको दीर्घ चाप, और लघु चाप क्या मेरा AB है। अगर 360 में से अगर ये निकाल दूं, पूरा वृत्त का माप कितना है 360 है, उसमें से A पार्ट निकाल दूं तो क्या बचेगा आपको AC बच जाएगा ना। तो वही काम करेंगे, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस लघु चाप का माप, लघु चाप क्या आपका AB दीर्घ ACB। तो चलिए चाप पूछा ना, हाँ चाप ACB प्लस चाप मेजरमेंट चाप AB कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त बन रहा है 360 हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा। क्यों वृत्त के चापों का माप कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360 ना। तो आपको दिया है ACB आपको निकालना है ना, तो हम उसे लिख लेंगे इसको। तो मेजरमेंट चाप ACB प्लस, और AB कितना है, AB आप निकाले ना, कितना निकाले भाई 60 बराबर 360। तो देयरफॉर मेजरमेंट चाप ACB कितना होगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यू गेट हाउ मच, यू गेट मेजरमेंट चाप ACB ना कितना हो जाएगा आपको 300 ना, कितना हो जाएगा 300 डिग्री, राइट, यू गेट 300 डिग्री। समझा आपको जी था। चलिए ये आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन हो गया, 3.1 का फर्स्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 3.4 का दूसरा। बोला है कि आकृति में चतुर्भुज PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो भुजा किसका PQ और भुजा QR क्या है आपका स्वांग यानी जीवा बोल सकता हूँ भुजा QR को, और QR को क्या PQ और QR को मैं जीवा बोल सकता हूँ, जरूर बोल सकता हूँ, ठीक है जरूर बोल सकता हूँ। और बोला है कोण PSR माप दिया है 110, ये दिया 110। तो बोला है निम्नलिखित का माप कितना होगा, कोण PQR इसकी समूह भुजा है, और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है समपूरक होती है, क्या होती है समपूरक। चलिए हम हल करते हैं। हल चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण PQR ध्यान से कहा है कोण PSR बराबर 180,
इसको और इसको क्या किया हमने, जोड़ दिया। कितना होगा 180। क्यों कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समपूरक होते हैं ना। कारण आप लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, समपूरक। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पी क्यू आर निकालना है। पी क्यू आर प्लस ये दिया आपको 110। हाँ भाई मालूम है, गलती कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। हम उसके 70, सही हूं मैं, 70। हाँ चलिए 70 हो गया, मिल गया। पहला काम हो गया आपका ना, ये पहला था। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ करता हूँ। दूसरा जगह की कमी है मेरे पास। चलिए पी क्यू आर मेजरमेंट, पी क्यू आर किधर है भाई, पी क्यू आर मेजरमेंट चाप पी क्यू आर दिखा। पी क्यू आर कितना है निकालना है ना आप लोगों को। और ये जो चाप पी क्यू आर है, पी क्यू आर चाप की बात हो रही है, कोण की बात हो तो मैं यहां से आता हूं। पी क्यू आर कब, जब कोण की बात होती तो। अभी चाप बात किसकी हो रही है, चाप की। तो पी क्यू आर ये जो है इस कोण की सम्मुख मतलब संगत चाप है। और जो कोण एस की संगत चाप है ना, ये पी क्यू आर चाप। और एस क्या आपका अंतर्लिखित कोण है, और अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप का आधा होता है ना। तो चलिए लिखते हैं कोण पी एस आर ए क्या है, अंतर्लिखित कोण है। क्या अंतर्लिखित कोण है, हम जानते हैं। और अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप का आधा होता है। तो कोण ए पी एस आर की संगत चाप का मान बताइए, जो कोण को अंतर्खंडित करती है। तो चाप मेजरमेंट चाप यही है ना, पी क्यू आर तो है। पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप एंगल ना, अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत चाप के माप का आधा होता है ना। चलिए तो चाप पी क्यू आर जो हमको निकालना है ना, इस कोण की पी एस आर का अंतर्खंडित चाप पी क्यू आर। चलिए ये आपको निकाले अभी, पी एस आर में 110 है आपका, कितना है 110 हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप पी क्यू आर, राइट। चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर, पदों का अंतर करते हैं, ठीक है। ये दो किसमें भाग में है, इधर का तो गुना हो जाएगा ना। तो देयरफॉर मेजरमेंट चाप पी क्यू आर बराबर क्या, 110 डिग्री गुने 2, 220 ना। देयरफॉर मेजरमेंट चाप पी क्यू आर 210 हो गया। दूसरा अब करते हैं थर्ड। अब करते हैं हम थर्ड, कौन सा करते हैं, थर्ड। तीसरा क्यू आर माप कितना होगा, क्यू आर जितना क्यू आर का होगा उतना क्यू पी क्या होगा, नहीं पी क्यू का, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है ना। दिया है जीवा पी क्यू स्वांश में जीवा क्यू आर की, जीवा क्यू आर ना दिया ना। तो क्या हो जाएगा, तो जीवा को मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, हटाता हूँ, उसके बदले क्या लिखता हूँ, चाप लिख देता हूँ। क्योंकि स्वांशम जीवा के संगत चाप स्वांशम होते, मतलब जीवा दो जीवा बराबर है, उनके संगत चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, चाप पी क्यू बराबर स्वांशम चाप क्यू आर। क्यों भाई, क्यों स्वांशम जीवाओं के संगत चाप क्या स्वांशम होते हैं, तो देयरफॉर क्या होते हैं, स्वांशम होते हैं ना। तो इसलिए चाप पी क्यू बराबर चाप क्यू आर ना हो जाएगा ना।
मैं मान लेता हूं, माना कि चाप पी क्यू बराबर क्यू आर हो ही गया। ये मानता हूं कितना, एक से, कितना है मानता हूं मैं, कितना, एक से, कितना मानता हूं मैं, एक्स, कितना मानता हूं मैं, एक्स, कितना ये, एक से, ठीक है। अब देखिए जब पी क्यू आर को पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू आर चाप मिलेगा ना। जब आप चाप पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, बराबर चाप पी क्यू आर, और चाप पी क्यू आर निकाले यहाँ पर ना, निकाले ना 220। तो आप जोड़ते हैं इसको हम दोनों को, तो चाप मेजरमेंट चाप पी क्यू प्लस मेजरमेंट चाप क्यू आर कितना हो जाएगा बोलिए, पी क्यू आर हो जाएगा। इसको ये चाप को और ये चाप को हम जोड़ेंगे, चलिए कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा मेजरमेंट चाप पी क्यू आर, राइट। ये है एक्स, ये भी है एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, मिला हो 220। तो इसलिए 2x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 220, कट जाएंगे, एक्स को कितना हो जाएगा 110, 110 ना, क्या होगा 110, सही कर रहे हो उन्होंने, 110 समझ गए, दोस्त कट जाए ना। ये किसका मान था, ये क्यू आर, चाप क्यू आर का ना, तो आपको क्यू आर चाहिए था ना, निकालना था वो क्यू आर, तो इसलिए चाप क्यू आर बराबर 110, मतलब क्या था आपको, एक्स था ना, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा, राइट। आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अभी फोर्थ भी करना है, आप फोर्थ खुद से कीजिए। बोला है पी आर क्यू, पी आर क्यू ना, जो पी आर क्यू है ये वाला कोण, पी आर क्यू, ये जो कोण किसको, इसको चाप को क्या करती है, अर्थखंडित करती है। आपको चाप पी क्यू मिला, आपको कितना मिला है, यहाँ मिला ना, इसलिए यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, इसलिए पी ये कितना हो जाएगा आपका 110 ना, 110 एक कमान मिलेगा ना आपको, मतलब जितना पी क्यू उतना क्यू आर, हमको चाहिए था क्यू आर तो लिख लिया, तीसरे के लिए लिख लिया, क्यू आर लिख लिया तीसरे के लिए ना। आप देखिए कौन पूछा पी आर क्यू, ये चाप इसको क्या करता है, अर्थखंडित कर रहा है, तो मतलब और ये कोण क्या है, अंतर्लिखित कोण है, और अंतर्लिखित कोण का मान क्या होता है, उसके संगत चाप के माप के आधा होता है ना। तो चलिए करते हैं, तो देयरफॉर कोण नहीं, फोर्थ कोण पी आर क्यू बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप पी क्यू। कारण क्या दोगे आप लोग, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, कारण क्या है यहाँ पर, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। चलिए ये आपको मिला है कितना भाई, ये देखिए 110, 110 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 55, सही हो ना मैं, पी आर क्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। हो अगर मान लीजिए कुछ अलग आ गया है, कुछ टेक्निकल रॉन्ग हो गया होगा, तो आप खुद से उतना कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि नहीं करो, ठीक है। चलिए ये रहा आपका 3.4 का दूसरा, अब आगे हम करेंगे, आगे पे करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का माप दिया 5x - 3 - 13 डिग्री और 4x + 4 अंश, तो समूह कोणों का माप ज्ञात कीजिए, तो समूह कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बोला है किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह को, मैं मान लिया चतुर्भुज एम आर पी एन क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है, मैं मान लेता हूं, माना चतुर्भुज एम आर पी एन क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो बोला है उसके समूह कोण, तो समूह कोण का मतलब ए एम या पी की बात कर रहे हैं, या एन या आर की ना, तो मैं मान लेता हूं कि आर और एन क्या है, मेरा समूह कोण है, ठीक है। तो देयरफॉर ये आर का कोण, आर का मान हो जाएगा आपका 5x
13 डिग्री। हाँ, आप एम और पी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप आर एन ले, ठीक है। आप समूह कोण एम और पी भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है, कोण एन, दूसरा समूह कोण एन होगा 4x + 4 डिग्री। हाँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, कोण आर प्लस कोण एन कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180, राइट। चलिए, ये कितना है, 5x + 13 डिग्री प्लस 4x + 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री ना, 5 ना, ये डिग्री सब हो जाएंगे, सब डिग्री छोटा ना, सब डिग्री, ठीक है। 5x 5x और 4 कितना हो जाएगा, 9x। अरे हो जाएगा आपका कितना, 13 से 4 गया, घटे है, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो माइनस 13 12 नंबर है, कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 7 7 4 13, सॉरी कितना हो जाएगा आपका, 9 ना, 9 4 13 ना, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, माइनस करेंगे ना, तो 9x ना हो जाएगा 1 डिग्री, 180 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 172 ना, हो जाएगा 9x डिग्री। तो x कितना हो जाएगा आपका, 172 डिग्री डिवाइड बाय 9 डिग्री कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9 कम 9 कितना बच गया आपका, 7 बच गया ना, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 8 72 9 8 72, कितना हो गया आपका 72, कितना हो गया 72, सही क्या ना भाई, 9 8 72, तो एक सम कितना आ गया आपका, 18 आ गया ना, 18 डिग्री, 9 8 72। चलिए, तो अभी क्या निकलना, अभी हम x का मान रख देंगे ना, तो कोण r कितना हो जाएगा, r बराबर है आपके पास 5x 13, तो 5x का मान 18 हो जाएगा, माइनस 30 ना, क्या मैं x का मान यहाँ पर रख दिया ना, ठीक है। चलिए, तो 18 बचे 90 राइट, 90 और क्या माइनस 13 कितना आ जाएगा, 70 80 सॉरी 10 में से 3 गया 7 और 9 में हो गया, 8 में से गया 7, सही ना, 77 राइट। ये डिग्री क्या है, सब डिग्री में, डिग्री कौन आर का आप मिल गया ना। अभी कौन किसका, एन का, तो कौन एन बराबर क्या हो जाएगा, 4x + 4, एस का मान कितना दिया आपको, दिया है, मतलब निकाले हम कितना, 18 डिग्री ना, प्लस 4 18 चौक 72 ना, जानते हैं नहीं जानते हैं, तो हो जाएगा आपका 82 डिग्री ना। अच्छा कितना हो जाएगा, 82, ठीक है, मिल गया आपको। चलिए, हाँ, आप सोच रहे हैं सर इसे जोड़ने में तो सर होगा ही नहीं, राइट, 180 ये कम ही हो रहा है ना जोड़ने पर ना, तो क्या हो गया आपका, जोड़ने में क्या हो रहा है, कम हो जाती है, क्या हम रॉन्ग किए क्या, 10 में से 9 गया, देखिए यही रॉन्ग कर दीजिए ना, यही रॉन्ग किया ना, ये रॉन्ग किए, कितना हो जाएगा, ये रॉन्ग किए, इसको हम मिटाते हैं, कैंसिल कर रॉन्ग कर दिया हम, ठीक है। तो इसको वापस कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस माइनस रॉन्ग कर दिया था, -9 कितना हो गया आपका, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, हो जाएगा 1 ना, ये 9 था
राइट। तो अभी 9 क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 171 डिवाइड बाई 9, 9 भाग हो गया ना अभी, तो 9 एकम 9 कितना बच गया आपका 8, 9 ने 81 हो जाएगा ना, 9 9 81, तो इसका कितना मिल गया अभी 19, थोड़ा मिस्टेक कर देता है काटने में ना। अभी एक का मान हम जैसे रख रहा था उसे आप रख लेंगे ना, तो आपको आर और ए मिल जाएगा ना, तो आर कितना हो जाएगा आपको 5 गुने 19 माइनस 13, इसको सब ये जो मिलेगा वन सब का हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या होगा आपका एन, एन की क्या है आपका 4 गुने 19 प्लस 4 डिग्री में, सब क्या है सब डिग्री में ना, सब डिग्री में, तो सब मिल जाएगा 500 मिल जाएगा, अभी राइट है, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन थोड़ा काटने में रॉन्ग कर दिया था, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हो जाता है, हम ही इंसान ही है, ठीक है। चलिए हाँ मान रख दीजिए इसका, मतलब इसको मान रखा मैं एस का ना, यहाँ पे एक्स का, ठीक है, एक्स का मान रख दिया, तो आपको आगे गुना करके घटा लीजिएगा, इसको गुना करके जोड़ दीजिएगा, तब तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैंने लिख दिया है, लिखा है आकृति में आर एस वृत्त का व्यास है, वो केंद्रावृत्त में आर एस क्या आपका व्यास है, बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर टी एस, यानी आर टी एस क्या आपका एक नियमित कोण त्रिभुज है। तो मैं चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिलाता हूँ आर टी को क्या करता हूँ मैं मिलाता हूँ, क्या करता हूँ रचना करता हूँ, मतलब मिलाता हूँ, ये हुआ आपका रचना, लीजिए, ठीक है। अगर आरटी को मिलाते हैं कि तो आरटी के मिलाने में क्या मिलता है, कोई प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है, तो इसका नाम मैं देता हूँ ए, ठीक है, नाम क्या देता हूँ ए देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इतना लिख लेते हैं, क्या है दर्द आप लिख लेंगे खुद से ना, साधे क्या करने कोण आर टी एस लेस देन 90 डिग्री ना, तो निम्न कोण क्या है, निम्न का मतलब होता क्या है, निम्न कोण मतलब 90 से कम, तो हम क्या कहना है कि कोण आर टी एस क्या आपका 90 से कम है, यानी निम्न कोण है। चलिए मैं रचना किया था, क्या किया था रचना, क्या कहते हैं रचना में भाई, क्या किया था, रेख आर टी खींचा, रेख आर टी खींचा इस तरह की आर ए टी क्या आपका एक रेखीय, मतलब आर क्या बीच में आ रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है ना, आप लिख सकते हैं कि बिंदु ए क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है, क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। और देखिए और क्या कीजिए, ए एस को मिला दीजिए, ये क्या कीजिए मिला दीजिए इसको, ठीक है, मिला दीजिए, और रेख एस खींचा ना, ए खींचा, आप इसमें लिख सकते हैं कि बिंदु ए क्या है मेरा प्रतिच्छेदन बिंदु है ना। अब ध्यान देखेंगे तो रेख ए टी क्या होगी आपकी ना, एक सही ना, देखिए ध्यान देखेंगे आप, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन काम है मेरा, तो मेरा 80 देखिए आपका आर एस क्या आपका व्यास है, तो आर एस व्यास है तो ऊपर कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त बन रहा है आपका, अर्धवृत्त में कौन आर एस क्या आपका अंतर्लिखित कोण है ना, कौन आर एस क्या अंतर्लिखित कोण है, और ये क्या आर एस क्या व्यास है, मतलब आधे पे क्या अगर कोण खत्म हो जाएगा ना, तो अंतर्लिखित कोण में अंतर्लिखित को मतलब अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण कितने माप का होता है, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण कितने माप का होता है 90 अंश का, इसलिए कोण आर ए एस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो त्रिभुज ए भी 90 हो जाएगा ना, ए भी 90 होगा, इसलिए त्रिभुज ए टी एस क्या होगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। चलिए लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि आर एस क्या व्यास है ना, और कोण आर ए एस क्या है अर्धवृत्त का अंतर्लिखित कोण है, और अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं ना, लिखा रहा हूं मैं। चलिए रेख एक उपपत्ति करते हैं, चलिए क्या करते हैं उपपत्ति, दिया है आपका कि रेख आर एस वृत्त का
व्यास है, ठीक है। और क्या दिया है, और है आपका कोण RAS या अर्धवृत्त का अंतर्लिखित क्या है, कोण है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप कितना होता है, 90 होता है। तो इसलिए कोण RAS कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा ना, कितना जाएगा, 90 हो जाएगा ना। जब ये 90 हो गया, ये भी कितना होगा, 90 होगा, मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो इसलिए त्रिभुज ये वाला, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज TAS, इसलिए त्रिभुज TAS एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। फोन आ गया था, चलिए तो कौन त्रिभुज TAS क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा ना, और समकोण त्रिभुज होगा ना, ठीक है। ये 90 है, राइट। हम क्या करते हैं, ये वाला कोण को इसको तीनों जोड़ते हैं इस त्रिभुज के। तो कोण TAS प्लस कोण ATS प्लस कोण AST कितना होगा, 180 ना। 180 क्यों, त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल ना, आप लिख लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल। ये TAS कितना आपके पास, TS कितना है, TAS 90 है ना, 90 होगा ना। TS भाई RAS 90 था, तो TAS भी 90 हो जाएगा ना। इसलिए कोण अब लिख दिया हमने, समझा था। TAS कितना, वो भी कितना होगा, 90 होगा ना, वो भी कितना होगा, 90 होगा। आप यही लिख दीजिएगा, वो समझ जाता है। ये 90 था ना इसके, अगर ये लाइन है आपका, ठीक है, ये लाइन में उससे एक 90 बन रहा है, तो दूसरा वाला इधर का भी क्या होगा, 90 होगा ना। समझने वाली बात है तो, ठीक है। चलिए, ये 90 हो गया डिग्री, प्लस कोण ATS प्लस कोण AST 180 डिग्री ना। इसको माइनस कर देंगे हम, क्या करेंगे, माइनस। तो कोण ATS प्लस कोण AST हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, घटा दिया डायरेक्ट, क्या घटा दिया, ठीक है। इसलिए देखिए, जब मैं इसको, ये वाला कोण को, इसको और इसको जोड़ रहा हूं तो 90 आ रहा है, राइट। अब इसमें का आप देखिए, मान लीजिए दोनों का मान 45 है, ठीक है, 45 जोड़ते कितना है, 90 आ रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ दोनों मान कितना है, 45। अगर दोनों जोड़ता हूँ तो कितना है, 90 आ रहा है। अगर इसमें मैं भी निकाल दूं, ये 90 होगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा अभी आपका, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर दोनों जोड़ता हूँ 45 और 45 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें से मैं एक निकाल दूं कितना हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा ना। तो वही बात तो यहाँ है, दो को जोड़ रहे हैं तो कितना में मिल रहा है। अगर इसमें से निकाल दिए तो 90 से कम हो जाएगा। कौन से निकालूंगा, जो मुझे जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है, RTS, मतलब RTS मुझे कौन की जरूरत है, तो मैं ATS को ऐसे रहने दूंगा और AST को हटा देता हूँ। तो इसलिए कोण ATS लेस देन हो जाएगा आपका कोण 90 से ना। क्यों भाई, क्योंकि जब इसको जोड़ते हैं दोनों को तो 90 मिल रहा है, तो इसको हटा देंगे 90 से कम ही हो जाएगा ना। समझ, ये हो गया आपका। जब 90 से कम हो गया तो क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। तो इसलिए कोण ATS एक क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी क्या है, एंगल है यानी कोण है।
समझ आया आपको? चलिए, बहुत इजी था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ना। क्वेश्चन 5 6 छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन 5 6 बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करेंगे या आप लॉकडाउन खत्म होगा जब आप आएंगे ट्यूशन पढ़ने, क्लासेस पढ़ने आएंगे तो उस टाइम आपको हम बता देंगे। आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से आ जाएगा ना। 5 6 इजी है, जब लॉकडाउन खत्म होगा ना तो आपको हम क्लासेस जब आओगे तो हम बता देंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो ना। ठीक है, क्वेश्चन 7 करते हैं। जो हार्ड है मैं वही सब बता रहा हूँ, जो आप नहीं कर पाएंगे, जो आप कर पाएंगे मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला है आकृति में, आकृति बनाया आपका, ठीक है। चाप NS का मान दिया 120 और EF का मान दिया 37 और बोला है कोण NMS का माप ज्ञात कीजिए। आपको मैं एक चीज नहीं बता रहा, अभी और चीज बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरा त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी वृत्त है। अगर इस वृत्त में दो चाप क्या करते, अगर ये कोण बनता है और दोनों कोण का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना क्या बनता है। अगर मान लीजिए ये मेरा एक है ऐसा और ये मेरा क्या है, दो लाइन है, जो सेगमेंट है, दो रेखा है ना। तो ये वाला कोण बन रहा है आपका, ये कोण बन रहा है, इधर कोण बन रहा है आपका, इधर कोण बन रहा है। जो कोण की जो भुजा है क्या कर रही है, वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित कर रही है। कहाँ कर रही है, वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित करती है। तो इस कोण का माप निकालने के लिए, बड़े और कोण का ना, इस कोण का माप क्या करेंगे, इस चाप को और इस चाप को जोड़कर क्या करोगे आप, 2 से भाग दो दोगे। और इस चाप का माप निकालना आपको, इस कोण का, छोटे और कोण का, बड़े और कोण का, बड़े कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चाप को और इस चाप को क्या करोगे, जोड़कर भाग दे दोगे। फिर से बताता हूँ आपको, देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, सर्कल वृत्त है, इसमें दो जीवा है जिसे प्रतिच्छेदित करती है, यानी दो कोण है। जो कोण का जो ये जो मान लीजिए मेरा ये कोण है और ये कोण है ना, ये मेरा बड़ा कोण है। तो इस बड़े कोण की जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, और दूसरा कोण का ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कहाँ प्रतिच्छेदित करती है, वृत्त के अंतभाग में ना। जब वृत्त का अंतभाग प्रतिच्छेदित करती है जब अंतभाग में प्रतिच्छेदित करती है तो इस कोण का माप निकालने के लिए इस चाप, इसके सामने चाप और इसके पीछे चाप को जोड़कर क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए ना। अभी इसका उल्टा कीजिए, मान लीजिए जो मेरी क्या है, कोण की भुजा है वृत्त में, मान लीजिए मेरा वृत्त है, क्या है, कोण की भुजा मान लीजिए, और वृत्त के बाएं भाग में कोई बिंदु है ना, और ऐसा कोण बनता है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो कोण है इसका 2 चाप है, एक चाप इधर है, एक चाप ये अन्तःखंडित कर रही है। तो इस चाप का अन्तःखंडित और इस चाप का अन्तःखंडित कर रही है, ठीक है। तो इस कोण का माप निकालने के लिए इस बड़े चाप में से छोटे चाप को माइनस कीजिए, घटाइए, उसे 2 से भाग दीजिए। क्या देंगे, 2 से भाग देंगे। ये रूल होता है, ठीक है। जब वृत्त के बाएं भाग में कोण बनता है ना, तो उसके सामने जो चाप को, बड़े चाप में से छोटे चाप को घटाकर 2 से भाग देते हैं। और यही अंतर बनता तो क्या करते, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते, दोनों जोड़कर 2 से भाग देते। यहाँ तो अंतर नहीं है, बाहर है ना, बाहर है तो मतलब क्या है, हमको इस चाप से घटाना पड़ेगा, घटाकर क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 2 से हम भाग देते हैं। आपका सॉल्व करते हैं हल। दिया है मेजरमेंट 10 लिखते हैं, चाप NS कितना है 125 और मेजरमेंट चाप ये कितना है 37 है। देखिए कोण NMS की भुजा, कोण की भुजा क्या करेंगे, कोण की भुजा वृत्त के, कोण की भुजा वृत्त के बाएं भाग पर प्रति, यहाँ करें ना प्रतिच्छेदित करती है, क्या करती है ना। इसलिए कोण
एम एस बराबर हो जाएगा आपका 1/2। क्या बोला? हाफ करने के लिए हाफ कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा? बड़े चाप में छोटे चाप को घटाऊंगा, तो मेजरमेंट चाप। अब क्या करूंगा? मैं बड़े चाप में से छोटे चाप को घटाऊंगा, ठीक है। तो चाप एम एस माइनस मेजरमेंट चाप, कौन से छोटे चाप मतलब नाम बताइए आप? चाप ई एफ, राइट। चलिए 1/2 चाप एन एस क्या है आपका? कितना है? 125 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये है ना आपका। इसको घटा के क्या है? 2 से भाग देंगे। चलिए 15 से 7 गया, कितना बचेगा? 8। ये हो गया आपका 11 से कितना? 3 गया 8, 88 डिग्री। 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 44 ना, 44 डिग्री। वो देयरफॉर कोण एम एस का माप कितना है आपको? 40। जब कोण बाहर बनता है तो उसके सामने जो बड़ा चाप होता है उसमें से थोड़े चाप घटाते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो कहीं कोण मिल जाएगा। अभी समझिए इसका उल्टा होता है। मान लीजिए मेरा अभी मैं एक और सम करता हूँ, जो अभी इसका कोण है ना अंदर पर छेद करेगी। मान लीजिए एक और मैं सम करता हूँ, ठीक है। मैं इसको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 देता हूँ। माप भी चेंज करता हूँ। चलिए इसका माप करता हूँ 20, इसको करता हूँ मैं 80, ठीक है। 80 डिग्री मानता हूँ कि ऐसा मेरा है, ठीक है। और ये जो है अंतर पद छेद करती है, कहाँ पर? अंदर कोण बन रहा है, ठीक है। मैंने कहाँ कोण बन रहा है आपका? अंदर। कहाँ बन रहा है आपका? अंदर, ठीक है। चलिए मैं एन देता हूँ, इसका नाम इसका एन देता हूँ, ठीक है। इसका एन देता हूँ, इनमें सही आपको। और चाप इसको आपका चाप का माप दिया ये मानता हूँ चाप मेरा, ये चाप का माप मानता हूँ मैं। नाम चेंज करता हूँ, चाप ये नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ आपका एम एस, यानी एम एस देता हूँ नाम इसका। इसका नाम क्या दिया? एम एस। इसका नाम देता हूँ मैं इसका नाम ये फ्रेड देता हूँ, क्या? ये, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कोण एन एम एस का माप ज्ञात कीजिए। एन एम एस का माप ज्ञात करना। देखिए आपको ध्यान से देखें, कौन कहाँ अंदर बना है और कौन की जो भुजा है कहाँ पर छेद करती है? अंदर भाग में। जब अंदर भाग में जब कोण बनता है ऐसा, क्या करते हैं? इस चाप को जोड़ते हैं ना, जोड़ क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आपको ये निकालना है, अगर ये निकालना रहेगा इसको और इसको जोड़िए, मतलब ये चाप को जोड़िए, आप 2 से भाग दे दीजिए तो आपको निकल जाएगा कोण। चलिए ये काम करते हैं, एक सम हल। देखिए आकृति के अनुसार क्या है आपका? कोण एन एम एस क्या होगा? 1/2। हाँ, बड़े चाप को क्या नाम आपका? मेजरमेंट चाप, नाम आता है जरा एन एस ना। छोटे चाप का माप क्या है? प्लस चाप ई एफ, क्या है? ई एफ, या में इस तरह ना। जब ये कोण बाहर बनता है क्या करता है? बड़े में से माइनस करता है। जब अंदर बना है तो जोड़ देता हूँ। अब कुछ मान दिया ही आपको, एन एस का मान कितना दिया आपको? एन एस, यानी इधर एन एस होगा, क्या होगा? एन एस ना, आपको एन एस चाहिए ना, एन एस कितना? एन एस है 120 प्लस 80, क्या भाग लीजिए तो 120 हो जाएगा आपका। 80 20 200, राइट। डिग्री सब डिग्री रहेगी, ठीक है। लिख लीजिएगा आप, काट देंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना है? 100 हो जाएगा। तो कोण एन एम एस कितना हो गया आपका? एन एम एस 100 हो गया ना। इस तरह में चैप्टर ये खत्म हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 1.3.4 क्या हुआ? खत्म हुआ। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज है, एक लास्ट प्रश्न है जिसका नाम है 3.5 ना, उसको करेंगे, ठीक है। चलिए।